नमस्कार विद्यार्थियों। अपन ने अब तक दो आर्टिस्ट पढ़ लिए हैं। जैसे पहला आर्टिस्ट पढ़ा था अपन ने बीसी सान्याल, दूसरा आर्टिस्ट पढ़ा अपन ने एनएस बेंद्रे। बीसी सान्याल का पूरा नाम भावेश चंद्र सान्याल था। एनएस बेंद्रे का पूरा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे था। वैसे ही उसी सीरीज में, उसी चैप्टर में अपन आगे चलते हुए तीसरा आर्टिस्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है के हेबार। के हेबार का पूरा नाम है कांटीगेरी कृष्ण हेबार। कांटीगेरी कृष्ण हेबार। बच्चों को बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है के हेबार का पूरा नाम लिखिए। तो के हेबार का पूरा नाम अपन लिखेंगे कांटीगेरी कृष्ण हेबार। ये इनका पूरा नाम है। हर चित्रकार की भांति, हर आर्टिस्ट की भांति इनके भी अपन ने टॉपिक बनाए अलग अलग। इनके तहत अपन पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक लेते हैं अपन कला शिक्षा व जीवन परिचय। पहला पढ़ रहे हैं अपन कला शिक्षा व जीवन परिचय। देखो के हेबार की कला शिक्षा व जीवन परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो के हेबार की कला शिक्षा और जीवन परिचय में सबसे पहली बात, के हेबार का पूरा नाम कांटीगेरी कृष्ण हेबार था। जैसे अपन ने पिछले वीडियो के नोट्स अवेलेबल करवाए हैं, वैसे ही इसके भी नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा मैं आपको। और इसमें नोट्स में आपको कोई भी त्रुटि, कोई भी आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजकर, लिख के भेजकर उसका समाधान करवा सकते हैं। उसके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। तो कला शिक्षा व जीवन परिचय में के हेबार का पूरा नाम कांटीगेरी कृष्ण हेबार है। के हेबार का जन्म 1912 में, के हेबार का जन्म 1912 ईस्वी में दक्षिण में कांटीगरी नामक गांव में हुआ था। कौन से गांव में? कांटीगरी। कांटीगरी नामक एक गांव में हुआ था, दक्षिण में। दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं अपन। उसमें कांटीगरी नाम का एक गांव है, उसमें के हेबार का जन्म हुआ था। गांव के सुंदर वातावरण, दृश्यों, उत्सवों, नृत्यों व गानों तथा खेल व खिलौनों के रूप में रंग आदि से उन्होंने बाल्यकाल से ही बहुत अत्यधिक चित्र बनाए और इनकी बचपन से ही चित्रकला में रुचि थी। तो इस प्रकार इन्होंने बचपन से ही चित्र बनाना शुरू कर दिया था। इन्होंने अनेक अपने गांव के उत्सवों का भी जल रंग के माध्यम से चित्रांकन किया। बाद में इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में अपनी कला शिक्षा प्राप्त की। कला शिक्षा की बात कर रहे हैं, जीवन परिचय की बात कर रहे हैं, तो 1912 में कांटीगरी का नामक गांव में हुआ था। और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, ये मुंबई में है। मुंबई में है ये स्कूल। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की थी। कला की शिक्षा इन्होंने सर जे स्कूल में प्राप्त की थी। इन्होंने यहाँ पर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में पश्चिम की जो कला थी, पश्चिमी शैली, बच्चों आपने पढ़ा होगा लियोनार्डो दा विंची, आपने एडवार्ड देगा, ऐसे 2-3 चित्रकारों के नाम सुने होंगे जो पश्चिम के कलाकार थे। इन कलाकारों का के हेबार पे पूर्ण प्रभाव था और इनके माध्यम से इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में पश्चिमी शैली में चित्रांकन सीखा था। सबसे संतुष्ट न होने पर, भाई इन सभी चित्रों से ये संतुष्ट कम थे, इसलिए इन्होंने भारतीय राजपूत, मुगल शैली, अजंता शैली, बाघ, बादामी, इन गुफाओं पर अत्यधिक चित्र बनाए और इन चित्रों की एक प्रभावित सीरीज तैयार की इन्होंने। ठीक है, उन्होंने जो बाघ के चित्र बनाए वो सराहनीय चित्र थे, विश्व प्रसिद्ध चित्र थे। इनके अलावा इनके जीवन से संबंधित दृश्य, जो लोक जीवन, लोक जो पुराने सांसारिक जो जीवन से संबंधित चित्र थे, जो ग्रामीण दृश्यों से संबंधित चित्र थे, इनका भी इन्होंने चित्रांकन किया। मुंबई में रहते ही इन्होंने, जो अपन ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, कला शिक्षा में इन्होंने 1912 में कांटीगरी कृष्ण हेबार का जन्म हुआ था और सर जे स्कूल में आर्ट में उन्होंने, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की थी और ये बाल्यकाल से चित्रकला में इनकी रुचि थी। ये बहुत पश्चिमी कला में इन्होंने बहुत से चित्रांकन किया। इसके अलावा अपन नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं प्रमुख विषय तथा चित्र। बाकी के मैं नोट्स में उपलब्ध करवा दूंगा आपको। प्रमुख विषय तथा चित्र में पढ़ेंगे अपन कि इन्होंने मुंबई में रहते हुए मजदूर, मछुआरों, फल बेचने वालों। देखो अपन ने इससे पहले जो चित्रकार थे एनएस बेंद्रे, उनके द्वारा बनाए गए एक चित्र के बारे में पढ़ा था जिसका चित्र का नाम था फूल बेचने वाले। और इसमें अपन चित्र पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फल बेचने वाले। फल बेचने वाले, तो ऐसे इनके सुप्रसिद्ध चित्र थे। इन चित्रों के अलावा इनका एक
सुप्रसिद्ध चित्र था जिसका नाम था मुर्गों की लड़ाई। बच्चों बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, मुर्गों की लड़ाई। बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मुर्गों की लड़ाई चित्र को समझाइए, इसके बारे में अपन थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो मछुआरों, मजदूर, फल बेचने वाले, मुर्गों की लड़ाई अत्यधिक चित्र बनाए। इनके मुख्य विषयों में भी यही था कि इन्होंने मजदूर से संबंधित, गांवों से संबंधित, अनेक प्रकार के खेलों से संबंधित, उत्सवों से संबंधित इन्होंने चित्र बनाए थे। ये इनके विषय थे। विषय मैंने बताया आपको, उत्सव, खेल, ग्रामीण दृश्य, प्रकृति दृश्य, धार्मिक चित्र, ये इनके विषय थे। और ये इनके प्रमुख चित्र थे मजदूर, मछुआरे, फल बेचने वाले, मुर्गों की लड़ाई। ठीक है, इनका जन्म था 1912 में, ये अपन ने पढ़ा है, बाकी विस्तृत अपन नोट्स में पढ़ेंगे। तो इसके अलावा इस मुर्गों की लड़ाई चित्र को भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। इस चित्र में एक मुर्गे को दूसरे मुर्गे से लड़ते हुए दिखाया गया है। आसपास में इस चित्र में चारों तरफ कुछ मनुष्य की आकृतियां दिखाई हैं जो वो उस लड़ाई को देखकर हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। इस चित्र के माध्यम से कलाकार हमें ये संदेश देना चाहते थे कि जो लड़ रहा है, लहूलुहान हो रहा है, लोग उसको बचाने के लिए कमा रहे हैं, लेकिन उसको देख के हंस रहे हैं। ये इसकी मुख्य बात थी। देखो मैं थोड़ा सा बताऊं आपको डिटेल्स की। मुर्गों की लड़ाई हेबार द्वारा बनाया गया था, आप याद रखना, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुर्गों की लड़ाई चित्र को संक्षिप्त में समझाइए, आप कैसे लिखेंगे? मुर्गों की लड़ाई चित्र के हेबार ने बनाया था। ये नवीन प्रयोगवादी चित्र था एक। ठीक है, चित्र में एक मुर्गे ने दूसरे मुर्गों को घायल कर दिया है। घायल मुर्गे के शरीर में रक्त हो रहा है, मतलब घायल मुर्गा जो है उसके शरीर से खून बह रहा है, उसके कुछ पंख टूट गए हैं। हल्के रंगों में बने मुर्गे के पीछे कलाकार ने लड़ाई को देखते हुए अनेक मनुष्य के समूहों को चित्रित किया है। स्थिति व्यंग्य रूप प्रस्तुत करता है। व्यंग्य रूप का मतलब कि लोग उसको देखकर तमाशा देख रहे हैं, उसको देखकर खुश हो रहे हैं कि लड़ने दो, लेकिन कोई उनको छुड़वा नहीं रहा। ये इनका मुख्य चित्र था, मुर्गों की लड़ाई, जिसको अपन ने समझाया। बाकी आप नोट्स में लिखना है इनको। तो ये इनका मुख्य चित्र था। इसके अलावा पुरस्कार व सम्मान अपन देखते हैं इनके। पुरस्कार व सम्मान, तो पुरस्कार और सम्मान में देखो अपन 1956 से 1958 तक, 1956 से 1958 तक लगातार कितने साल हो गए? 3 साल। लगातार 3 साल तक इनको ललित कला अकादमी, अपन ने बहुत बार पढ़ा है, ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको लगातार 3 साल, 56, 57, 58 तीनों ईयर में इनको ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनका। इसके साथ ही एक जो मुख्य, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको, 1976 में, 1976 में इनको 76 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण, ये याद रखना, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 1976 में। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये इनका मुख्य अचीवमेंट था, पद्म भूषण। तो 1976 में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्हीं 2 पद्म भूषण से सम्मानित चित्रकारों का नाम लिखिए, किन्हीं 2 पद्म श्री से सम्मानित चित्रकारों के नाम लिखिए, किन्हीं 2 पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकारों के नाम लिखिए। तो अपन इनके बारे में याद रखेंगे। पद्म भूषण से सम्मानित 2 चित्रकार याद रखेंगे, पद्म श्री से सम्मानित 2 चित्रकार याद रखेंगे। ये 2 चित्रकार हमेशा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हमेशा हर बार आता है, तो आप ये याद रखेंगे। ये इनका मुख्य पुरस्कार और सम्मान थे। पुरस्कार और सम्मान में अपन ने पढ़ा है कि 1956 से 58 तक 3 बार लगातार राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1976 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसके बाद में अपना लास्ट टॉपिक आता है मृत्यु। तो मृत्यु में इनकी मृत्यु हुई थी 1996 में। 1996 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखो बच्चों, इसके अलावा जो भी मुख्य होगा, जैसे अपन ने चित्र अपन ने कम पढ़े हैं, मजदूर पढ़ा है, मछुआरे पढ़ा है, फल बेचने वाले पढ़े हैं। इसके अलावा भी चित्र जैसे पनघट है, साधु है, हाट बाजार है, ठीक है, ऐसे और भी चित्र जो अपन नोट्स में पूरा करेंगे। जो मुख्य जो चित्र थे वो अपन मैंने बताया। इसमें जो मुख्य बात है याद रखने वाली, वो अपने को के हेबार का मुख्य चित्र है मुर्गों की लड़ाई। इसके अलावा एक चित्र है हाट बाजार, जो अपन याद रखेंगे, हाट बाजार। ठीक है, इनका जन्म 1912 में हुआ था, कांटीगिरी में हुआ था। इनका पूरा नाम कांटीगिरी कृष्ण हेबार है। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में इनकी कला शिक्षा हुई थी। इनके मुख्य विषयों में ग्रामीण दृश्य, मछुआरे से संबंधित दृश्य,
विभिन्न प्रकार के लोक जीवन से संबंधित चित्र हैं, सामाजिक जनजीवन से संबंधित चित्र हैं, ये सारे इनके प्रमुख विषय थे। चित्र मैंने आपको बताए हैं और पुरस्कार और सम्मान मैंने आपको बताया है कि 3 साल लगातार 3 बार इनको सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और मृत्यु उनकी 1996 में हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे वैसे ही उसी नंबर पे मेरे पे व्हाट्सअप करके और आप मुझसे कोई भी समस्या हल करवा सकते हैं। तो अपना 3 आर्टिस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, इनके नोट्स मैं जल्दी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। धन्यवाद।